भाई जुनैद, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी बारी वारी नहीं दे रहा। बस मैंने खेल लिया, यही बहुत है। कल वल में दूंगा तुम्हारी बारी, अब मैं थक गया हूँ। भाई ये क्या बात हुई अजलान, तुम हमेशा यही करते हो, सारा खेल खेल लेते हो, मुझे थका देते हो, फिर इसके बाद कहते हो कल दूंगा, और फिर कल तुम्हारी आती नहीं है। दो मुझे, मैं कह रहा हूँ दो मेरी बारी, वरना मैं तुम्हारी अम्मी से शिकायत करूँगा। तुम कुछ भी करते रहो, अम्मी से शिकायत करो, कुछ भी करो, मैं बारी नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ। बस फिर क्या था, बेचारे जुनैद की बारी नहीं दी और अजलान चला गया। वो अक्सर इसी तरह जुनैद को तंग करता था। अक्सर बच्चे अजलान की हर वक्त शिकायत करते थे उनकी अम्मी से। फिर भी अजलान अपने आप को सुधारने की नहीं करता था। बेचारा जुनैद वहाँ से चला गया। अम्मा अम्मा अम्मा, मैं जा रहा हूँ स्कूल, ठीक है ना? मेरा बैग कहाँ है? मुझे तो कोई चीज़ ही नहीं मिल रही अपनी। बताइए मेरा बैग कहाँ रखा आपने? अब ये सुबह ही सुबह मैं अपना बैग ढूंढूं। भाई ये तो आपका काम है ना बेटा अजलान, सुबह उठते ही ना सलाम ना दुआ, आप कुछ भी नहीं करते। मैं कितनी दफ़ा आपकी इस्लाह करूं, बेटा आते ही बड़ों को सलाम करते हैं, सबसे पहले सलाम होता है, इसके बाद कोई बात होती है। भाई अम्मा आप तो हर वक्त रोकती टोकती रहती हैं मुझे, जब देखें आपका यही काम है। लगता है मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। जब कोई बात होती है बस आप मुझे नसीहतें करना शुरू कर देती हैं। मैं जा रहा हूँ भाई स्कूल, बाद में बात करता हूँ। बेचारी आमना बहुत परेशान थी बेटे के इस रवैये से कि वो इसकी इस्लाह कैसे करें। नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ अजलान अभी भी ये सोच रहा था कि मैं किस तरह स्कूल की छुट्टी करूं और स्कूल ना जाऊं, और आहिस्ता आहिस्ता अपना खाने में लगा पड़ा ताकि उसको देर हो जाए और फिर वो स्कूल ना जाए। इतने में उनके नानू आ गए और नानू ने पहले तो कुछ देर अजलान को देखा और इसके बाद कहना शुरू किया। बेटा अजलान, आपने जुनैद से बेईमानी क्यों की? बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला बेईमानी करने वालों को पसंद नहीं करता। ईमानदारी एक मुसलमान का अव्वल वस्फ है। बेटा अब आइंदा तौबा करो और कभी बेईमानी नहीं करना किसी से, ठीक है ना? बे नानू, आप भी मुझे डांट रहे हैं अम्मा की तरह। अम्मा भी मुझे कहती रहती हैं, आप भी मुझे कहते रहते हैं। हाय नानू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वो इतने में ज़मीन पर गिर गया और उनके नाना उसको उठाने लगे। परेशान हो गए वो लोग कि अचानक उसे क्या हुआ। जब वो होश में आया, सबसे पहले उसने अपनी अम्मी से माफ़ी मांगी, फिर उसने नानू से माफ़ी मांगी। नानू आप मुझे माफ़ कर दें, अम्मा भी मुझे माफ़ कर दें, अब मैं कभी भी अब किसी की नाफरमानी नहीं करूँगा। प्यारे बच्चों, इस तरह अजलान ने अपने नानू से और अम्मी से माफ़ी मांगी। प्यारे बच्चों, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, तो हमें बड़ों का अदब करना चाहिए और किसी को भी बेजा तंग नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।